जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर स्मृति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 183, सीज़न है 5, एपिसोड नंबर चल रहा है 13 और डेट है 30 जून 2026। तो चलते हैं आगे। सीज़न 5 के डे 13 के अंदर हमारा जो टॉपिक टाइटल है वो है इन्फिनाइट रियलिटी क्रिएटर सिस्टम। इसको समझेंगे। इन्फिनाइट सबको पता है, सीज़न 5 के अंदर इन्फिनाइट सिस्टम चल रहा है जो कभी ना ख़त्म हो, हमेशा बना रहे। जैसे यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड होता रहता है, ऐसे ही चेतना के लेवल पर, अध्यात्म के लेवल पर जब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं तो हम इन्फिनाइट पर पहुंचने लगते हैं। कभी गिरते नहीं हैं उठने के बाद। कई लोग आपने देखा हो एक तरक्की के बाद, एक उठने के बाद वापस गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फिनाइट लेवल को नहीं जानते। तो इन्फिनाइट सिस्टम को समझते रहें। उसके बीच में जो भी टॉपिक मिल रहे हैं, जैसे आज है इन्फिनाइट रियलिटी क्रिएटर सिस्टम। तो इन्फिनाइट सिस्टम के अंदर क्या आया? रियलिटी क्रिएटर। इसको जाने परमानेंट के लिए, और हमारी ऑडियंस कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी उसको भी देखेंगे। तो चलते हैं। रियलिटी को क्रिएट करो, वेट नहीं। जो वेट करते हैं वो क्यों वेट कर रहे हैं जब रियलिटी क्रिएट हो सकती है, तो इसके बारे में जानेंगे। जिसको भी उम्मीद जागी हो अपने साथ कि हाँ भाई रियलिटी बनाना आसान है या रियलिटी बना सकते हैं, या किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, रियलिटी अपने हिसाब से जैसा कर्म करेंगे वैसे प्रकट होगी। तो उस पर चलते हैं। और हमारी ऑडियंस कहाँ शिफ्ट हो रही है? हमारी ऑडियंस शिफ्ट हो रही है रियलिटी फॉलोवर से रियलिटी क्रिएटर। जो अभी तक फॉलो करते हैं समय के अनुसार के हमारा समय आएगा, हमारा अच्छा होगा, ये है फॉलोइंग। किसी चीज़ का इंतज़ार करना, फॉलो करना। अब आप क्या जानोगे कि रियलिटी बनाना। अब तुम किसी का पीछा नहीं करोगे, चीज़ें तुम्हारा पीछा करेंगी। वो कब होती है? जब आप क्रिएटर बन जाते हो, जब आप बॉस बन जाते हो। आप जॉब नहीं ढूंढते, आप जॉब देने लगते हो। तो चलते हैं, ओपनिंग करते हैं। और जो भी अभी नहीं पहुँचे, लाइव या सब्सक्राइब नहीं किया, वो डायरेक्ट तुरंत जाएं कि अब शुरुआत होने वाली है। ओपनिंग करते हैं आज की। अधिकांश लोग अपनी रियलिटी का इंतज़ार करते हैं। अधिकतर इंतज़ार करते हैं किस्मत का समय अच्छा आएगा, या जो भी उनकी सोच होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्योंकि उनकी मानसिकता, उनकी परवरिश इसी तरीके से होती है। पर आपने एपिसोड जाना, सीज़न 5 तक पहुँचे, आपने इन्फिनाइट तक जाना, तो क्या जाना? आपने जाना कि क्रिएटर अपनी रियलिटी को डिज़ाइन करते हैं। जो भी अपने बॉस लेवल पर देखेंगे, मालिक लेवल पर देखेंगे, जो भी अपने क्षमता को एक्सपेंड करना जानते हैं, बिजनेस करना जानते हैं, सफल हैं, अपने आप पर पूरा कंट्रोल है जिनका, वो लोग उस क्रिएटर, उस रियलिटी को डिज़ाइन करना जानते हैं। तो याद रखें, क्रिएटर अपनी रियलिटी को डिज़ाइन करते हैं, मॉडिफाई। अभी तक आप फॉलो ही कर रहे हैं, अभी तक आप जॉब ही ढूंढ रहे हैं। अगर आप में से कोई क्रिएटर है तो वो जॉब दे रहा होगा, मॉडिफाई कर रहा होगा उस बिजनेस को, पैसे कमाने के तरीके को, उस वैल्यू को। तो अंतर सिर्फ इतना ही आता है कि आप क्या हैं। आप फॉलोवर हैं, चीज़ों के पीछे भागते हैं, या चीज़ें आपके पीछे भागती हैं। कब? जब आप उन चीज़ों का निर्माण करते हो, जब आप वो बन जाते हो। जैसे बहुत पुराना एग्जांपल है मेरी सीज़न 1 का। अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए कैसे मिलेंगे? या तो लोग उनका पीछा करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, फॉलो करना। एक होता है मैनिफेस्ट पावर ऑफ माइंड के बेस पर कि हम वो बन जाएं 1 करोड़ वाला इंसान। बनने का मतलब चीज़ें अपने आप को क्रिएट कर लें वैसा ही, जो 1 करोड़ ऑटोमेटिकली आने लगे। तो यही होती है अपने आप को, उस रियलिटी को क्रिएट करने का। यही होती है वो आइडेंटिटी, यही होती है वो पहचान, यही होती है वो बिलीफ। और इन्हीं के बाद आपकी क्रिएटिंग शुरू होती है। तो आगे चलते हैं। फ्यूचर कोई एक्सीडेंटली नहीं बनता, ये कॉन्शियसली बनता है। जो भी बेहोशी में चल रहे हैं,
उनका भविष्य क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वो बेहोशी में एक्सीडेंटली क्या हो रहा है, जाने अनजाने में जो उनके साथ हो सकता है, समय, जो उनकी स्थिति, जितना उनका जो जहाँ जाना है वो सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास वैसी ही मेमोरीज, स्मृतियाँ, वैसी ही परवरिश हैं, वैसे ही वो समाज में पले बढ़े हैं। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उनका माइंड, उनका जो ब्रेन है वही ऑर्डर कर रहा है जो चीज़ें उनके आसपास घट रही हैं, चाहे वो परेशान वाले में रहते हों, चाहे अच्छे वाले में रहते हों। उनका समाज जैसा होगा, जैसे उनके संस्कार होंगे, वैसे उनके साथ कर्म के अनुसार सब चीज़ घट रही होगी। और जो एडवांस होते हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, जो कई लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, जाग जाते हैं। वो जागना यही होता है जब आप कॉन्शियसली होश में आते हो। आपको पहली बार पता चलता है कि गुस्सा आएगा तो भी आपको दिखेगा गुस्सा आया, किस बात पे आया। और कई लोग बेहोशी में इतने होते हैं उनको ये नहीं पता चलता गुस्सा क्यों आया, क्यों गुस्सा कर दिया। अब बाद में पछताते हैं, परेशान होते हैं। तो ये सब क्या कहानी है? ये सब उसी के पीछे की कहानी है कि हमारे पीछे हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियसली जब हम होश में ही नहीं रहते तो फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है, माइंड है, मन है, बाकी और इंद्रियां हैं, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मोड पर चलती हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप कोई भी ज़मीन को खाली छोड़ देंगे तो जंगली घास उग जाएंगी। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खाली दिमाग शैतान वाला तो आपको करना ही नहीं है, आपको छोड़ना ही नहीं है। आपको पहले से ऑर्डर दे के रखना है, क्योंकि ये तो बार बार काम पूरा करने के बाद बोलेगा हुक्म मेरे आका। या फिर अगर आप नहीं कर सकते, आप इतना दिमाग आपकी औकात नहीं है, तो सिंपल सा है, जिसको आप मानते हो, जैसे हमारे दरबार के लोग बाबा को मानते हैं, माँ बाबा को मानते हैं, उनकी शरण में छोड़ के रखते हैं। और जिन्होंने भी नहीं छोड़ा वो भी आज से ही, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो पूरा का पूरा उनकी शरण में छोड़ के रखें। फिर आप होश में रहें चाहे बेहोशी में रहें, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा और आपके लिए जो बेस्ट होगा वही मिलेगा। तो ड्राइवर या तो खुद बन लें, या जिसको ड्राइविंग करनी है, जो है लीला करने वाला, जिसने सब कुछ बना रखा, फिर उसको करने दें। तो आप कॉन्शियस रहें या ना रहें। और जो इन चीज़ों में कॉन्शियस रह के खुद से ड्राइव करना चाहते हैं तो मेहनत तो लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, होश में रहना पड़ेगा, तभी चीज़ें प्रकट होंगी। वरना आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। आपने भगवान को ऊपर भी नहीं छोड़ा, खुद भी नहीं कर सकते, फिर अब क्या होगा? अब आपके समाज, आपका दिमाग, आपका कॉन्शियसली बेहोशी में जो भी चीज़ें पैटर्न्स होंगे वो काम करेंगे और आप जाने अनजाने में कहाँ पहुँच जाओगे आपको खुद नहीं पता, मंजिल कहाँ थी और कहाँ पहुँच गए। तो ये आगे चलते हैं, ओपनिंग लाइन आपकी पूरी हुई। अब कोर्ट रूथ की तरफ चलते हैं। कोर्ट रूथ क्या कहता है आज का? थॉट डायरेक्शन देते हैं। जो आपके विचार आएंगे, आपके अंदर कोई विचार चलने लगा, वो आपको डायरेक्शन दे देगा। आपने जाने अनजाने में ही बोलना शुरू कर दिया कुछ अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लगातार बोलते रहे, या थॉट आ गया या कुछ भी, चाहे शब्दों के ज़रिए थॉट आया, चाहे विचारों के ज़रिए आया, चाहे किसी को देखकर आया, कुछ भी आया, वो आपको एक डायरेक्शन किस वे में देते हैं, क्योंकि ऊर्जा वहीं बहने लगती है जहाँ हमारा थॉट होता है। मतलब थॉट का होना, हमारा उस जगह ध्यान होना, फोकस होना। तो थॉट का होना किसी भी चीज़ के लिए, हमारा उस विचार, उस शब्द पर हमारा फोकस चला गया, हमारी ऊर्जा उस साइड जाने लगी। तो ऊर्जा उस साइड जाएगी तो क्या होगा? थॉट हमारे डायरेक्शन देते हैं, आइडेंटिटी हमें पावर देती है। अब जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी चरित्र है, वो हमें पावर किस तरीके से देगी? थॉट ने हमें डायरेक्शन दिया, ऊर्जा बहने लगी। अब उस ऊर्जा को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं? जो हमारी आइडेंटिटी होगी, चरित्र होगा, अच्छा वाला या परेशान वाला? परेशान वाला होगा तो आपकी ऊर्जा जाने लगेगी। अच्छा होगा, सम्राटों वाला होगा, बॉस वाला होगा, अच्छा चरित्र होगा, तो आपकी ऊर्जा डबल ट्रिपल होने लगेगी, खुशी होने लगेगी। आपको हर चीज़ में एक, आपके जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं गोल, वो बहुत जल्दी पूरे होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग अच्छी चीज़ के लिए है, आपकी जो डायरेक्शन अच्छा सोचा है तो वो अच्छी फीलिंग आने लगी है, वो डबल ट्रिपल होने लगी है। आपका माइंड हमेशा उस चीज़ में अलाइन हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने वो आइडेंटिटी को पकड़ लिया है। ऐसे ही जब आप एक्शन रियलिटी बनाते हैं, जब आप एक्शन को करते हैं तो फिर वो रियलिटी बनाने लगते हैं।
तो खेल कहाँ से शुरुआत होते हैं, आपकी रूट क्या है, आपका जो बेस है जिसके ऊपर सारी मंजिल खड़ी हैं, वो बेसमेंट क्या है, वो है आपके थॉट, वो है आपकी आइडेंटिटी। और जिसके ऊपर आपको ये मंजिल दिखती है, जिसको आपके ये प्रकट हुई वाली चीज़ स्थूल जगत की दिखती हैं, अच्छी बुरी, ये सब आपकी थॉट और उसके बाद आपकी आइडेंटिटी का मेल है। सारा कुछ जो भी कुछ आपके आज सामने आप जीव रहे हो, अच्छा बुरा भला, वो आपके थॉट का रिजल्ट है। आपने किस जगह डायरेक्शन दी अपने ऊर्जा को, उसके बाद आपने क्या आइडेंटिटी बनाई, किस आइडेंटिटी के बेस पर आप सोचते हो उन ऊर्जा को, अच्छा है बुरा है, मिडल है, एवरेज है, जो भी आपकी हो, चाहे परेशान हो चाहे सुखी हो। तो जैसी आपकी थॉट वैसी आइडेंटिटी, फिर एक्शन, और सामने आपके प्रकट। सिंपल सा मैनिफेस्ट का यही एग्जाम्पल है। इसी से सिंपल चीज़ों से कोई भी चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होती है, चाहे पदार्थ हो, चाहे इंसान हो, चाहे कण कण में पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी चीज़ हो, सब कुछ इन चीज़ों के ज़रिए आप इस स्थूल जगत में, इस 3D आयाम में प्रकट करते हो। तो आगे चलते हैं हम। जब तीनों अलाइन होते हैं तो आपकी रियलिटी बदलने लगती है। मैंने अभी बताया ना, जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तो आपकी रियलिटी 3D आयाम में चीज़ें प्रकट होती हैं और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखते हैं। आपको खुद दिखने लगता है कि चीज़ें कहाँ से बन रही हैं, चीज़ें अंदर से बन रही हैं, चीज़ें बाहर से बन रही हैं। अभी कुछ टाइम पहले हम किसी से बात कर रहे थे तो वो इंसान बोल रहा था कि मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। मैंने उनको तुरंत बताया, मैंने कि अगर आप जैसे होते हैं वैसे ही लोग आपके सामने आते हैं। क्योंकि अगर आप अंदर से परेशान हैं, अंदर से सुखी हैं, और आपके सामने कोई कितनी बड़ी महफ़िल बैठी हो, कितनी भी अच्छा माहौल हो, अगर आप अंदर से परेशान हैं तो आपको वो महफ़िल भी फीकी लगेगी। आप सुखी हैं तो आप शमशान घाट में भी सुखी रह लेंगे, आपको हर जगह अच्छा लगेगा। तो सारा खेल कहाँ से? आपके अंदर से। तो यही चीज़ मैंने उनको बताई, यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। रियलिटी कैसे बनती है? जब आप अंदर की इन चेतना के लेवल पर इन चीज़ों को बदलने लग जाते हो तो आपकी जो हकीकत है वो बदलने लगती है। सबसे बड़ा खेल है, जो यहाँ तक नहीं समझ पाएँ अपनी संगत का ज़रूर ध्यान रखें। आपको लोग क्या सुना रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, आपके बारे में क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हो, इस चीज़ से सावधान रहें। यही आपके मन को, आपके दिमाग को बनाते बिगाड़ते हैं और नेक्स्ट लेवल पर आपको आपकी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। वहीं किसी और ने भी कुछ बोला था, जैसे के साथ रहेंगे वैसा हम होने लगेंगे, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। ये भी उसका एक ज्ञान है। तो हर चीज़ की एक रियलिटी है, तो याद रखें इस चीज़ का। अब आगे चलते हैं इन्फिनाइट रियलिटी क्रिएटर की तरह। इन्फिनाइट रियलिटी क्रिएटर क्या कहती है? विज़न प्लस आइडेंटिटी। हमारा फार्मूला किस हिसाब से? हमारा फार्मूला है, इन्फिनाइट सिस्टम चल रहा है और टॉपिक है रियलिटी क्रिएटर। तो इन्फिनाइट रियलिटी क्रिएटर का फार्मूला है, पहले होगा विज़न। आपका जब तक विज़न ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपकी मंजिल जाना कहाँ है, तो आइडेंटिटी क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। बिलीव क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैसिव एक्शन कुछ भी नहीं होगा। क्रिएटेड रियलिटी कुछ भी नहीं होगी। सब कुछ ऐसे ही होगा, बस जैसा चल रहा है वैसा। और फिर बाद में इन्हें कोई होश में लाता है, 10-20 साल बाद जब इन्हें होश आता है तब ये घबरा जाते हैं। हमने तो कुछ विज़न ही नहीं बनाया, कुछ करा ही नहीं, हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम पे ये सो रहे थे, इनका कोई विज़न नहीं था, इनको होश ही नहीं था। इनको बस डूबे हुए थे अपनी संगत में, अपने आप में, अपने मन के गुलाम बने हुए थे। अपने मन को, अपने बॉडी को, अपने शरीर को ही सच मान के बैठे थे, इस दुनिया को सच मान के बैठे थे। उसको नहीं सच माना जो अंदर चीज़ें चल रही हैं, उसको कभी सच नहीं माना जो अंदर विचार चल रहे हैं, उसको कभी सच नहीं माना जो हम कर रहे हैं, इसके पीछे हमारे जो विचार हैं वो कहाँ से क्यों आते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें खुश करते हैं, जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, उसके पीछे इन्होंने कभी नहीं जाना। और जब इन्हें कोई एपिसोड ऐसा मिलता है, सीज़न मिलता है, जो अभी भी हैं जिनके पास मिल गया है, तो उन्हें तो बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्हें टाइम पर ये एपिसोड मिला, उनकी आंखें खुली, उनका विज़न क्लियर हुआ, उन्हें पता चला
कि हमारा कोई विज़न होता है, हमारा जब गोल होता है, हमारी कोई अचीवमेंट होती है, हमारी ज़िंदगी को लेकर कोई लक्ष्य होता है, तो हमारी आइडेंटिटी उस तौर पर काम करती है जो हम लक्ष्य चुनते हैं। तो उसके बाद वो आइडेंटिटी जब हम धारण कर लेते हैं, वो चरित्र हम धारण करते हैं, तब हमारा बिलीव बनने लगता है और उसके बाद हमारी सारी ऊर्जा मैसिव एक्शन की तरफ लगती है और ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो रियलिटी बनने लगती है जो हम चाहते हैं। तो जिनको नहीं पता ये चीज़ें कैसे होती हैं, उनको पता चला तो वो शुक्रगुजार बने, थैंक यू करें, चाहे किसी भी रूप में कैसे भी करें। ज़रूरी नहीं आप कमेंट करके करें, पर ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके माइंड को और बूस्ट करेगी, आपकी औकात को बताएगी कि आपको आपकी डायरेक्शन कहाँ है। आपका माइंड आपको सजेस्ट करेगा जब आप थैंक यू करते हैं कि आप किस चीज़ के लिए थैंक यू कर रहे हैं। जो लोगों के अंदर ये गुण नहीं है थैंक यू के, या किसी चीज़ को नहीं समझते, उनका माइंड सोया हुआ रहता है, वो बेहोशी में चलते रहते हैं, जाने अनजाने में कहाँ पहुँचते हैं पता नहीं। उन्हें खुद नहीं पता किसके साथ उनकी लड़ाई है, क्यों किसके साथ मारपीट है, क्यों वो नशे में हैं, क्यों वो परेशान है, उन्हें ये तक नहीं पता। वो रोते रहते हैं, उन्हें 60 साल 200 उनकी पीढ़ी निकल जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता उनकी पीढ़ी में चल क्या रहा है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उनका कुछ पता ही नहीं है, रियलिटी कैसे बनती है उन्हें पता ही नहीं है, उनका विज़न क्या है। जिनको पता चला वो शुक्रगुजार बने, थैंक यू करें। आगे चलते हैं रियलिटी और कैसे कैसे बनती है। तो टीचिंग्स पॉइंट हैं आपके लिए कुछ, इन टीचिंग्स पॉइंट को सीखें, याद रखें। थिंक लाइक अ क्रिएटर। क्या है क्रिएटिंग का पहला फार्मूला? पहला जड़ बीज आपकी सोच। आपका जैसे सोच पहला विचार होगा, अच्छा बुरा कि कैसा भी, वो एक बीज के रूप में काम करता है। कहाँ काम करता है? इसीलिए ध्यान साधना में विचारों को सबसे पहले गिराया जाता है। जब विचार गिरते हैं तब इंसान आज़ाद होता है अपने इन चीज़ों से। जब वो होश में होता है तो वो देख पाता है कैसे विचार चल रहे हैं। जब पूरा होश में होता है तो विचार शांत हो जाते हैं। क्यों चलते हैं ये? क्योंकि आपने अपनी मशीन छोड़ दी है खाली। बाय डिफ़ॉल्ट दुनिया उसको चला रही है, समाज चला रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है वो सुन रहे हैं और ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमोटिक मोड पर चल रही है। आपको किसी ने बोल दिया, आपका माइंड उस चीज़ का हिसाब से रिएक्ट कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा। और जब आप होश में आते हो तो आपको अच्छा बुरा भला सब दिखता है। आपको समझ में आता है किस तरीके से क्या देखना है, क्या बुरी बात है, क्या अच्छी बात है, आपको पता चलता है। कईयों को ये भी नहीं पता चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनको बुरा बोला जा रहा है, उनको पता ही नहीं है बुरा क्या है। सोए हुए इतनी बेहोशी में सोते हैं, जागे हुए इंसान ऊपर से नशे में और पड़ जाते हैं और बेहोशी। तो ये लोगों को पता ही नहीं हमने कौन सी फसल उगा रखी है। और जब फसल काटनी पड़ती है तब भी कईयों को याद नहीं होता, पर कईयों की जब आंखें खुलती हैं तब सोचते हैं इतनी सारी फसल, तब डर लग जाता है। तो याद रखें, अपनी जो अभी बीज, अपनी फसल जो डाल रहे हैं वो बीज बनेंगे, फसल बनने चालू हो जाएगी। तो क्रिएटर अगर आपको जाने अनजाने में कुछ गलती कर रहे हैं तो याद रखें हमारी सोच क्या, हमारे बीज क्या हैं। रिएक्शन नहीं, क्रिएशन चुनो। अगर आप रिएक्शन चुनोगे, रिएक्ट करोगे, तो आप सिर्फ अभी होश में आके रिएक्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ अभी बुरा भला पता चला है। आप इससे भी आगे आपको जानना है, पता चलता है कि क्रिएटिंग चीज़ कैसे होगी। तो आप थिंक, आपके विचार क्या चलने चाहिए, आपका संगत कैसा होना चाहिए। रिएक्शन वाला अपने आप ही संगत छोड़ देगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। रिएक्ट कौन करवाएगा? जैसी संगत होगी। जो क्रिएशन वाली लाइन में है, जो होश वाली लाइन में, जिसको पता है बीज क्या डलने हैं, तो वो रिएक्ट क्या करेगा? अच्छी चीज़ों का। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ों का रिएक्ट करना अच्छा है, खुशियाँ लाएगा, सुख लाएगा। दुख वाली चीज़ों का रिएक्ट करना दुख लाएगा। तो ये हमारी सोच को चलाते हैं। तो अपने आप ही इंसान बदल जाएगा जब उनको पता चल जाएगा होश में आते ही कि हमें क्या विचार डालना है, क्या विचार चलाना है, कहाँ से कौन सी संगत समाज से हमारे विचार अच्छे, ये बीज विचार के रूप में पनप रहे हैं और वैसी ही हमारी ज़िंदगी बनने लगती है। तो याद रखें इस चीज़ का। सिंपल है, किसी को कुछ ना पता हो अपनी संगत को पकड़ लें। और जिनको पता है इससे भी आगे जो जा रहे हैं साथ में, संगत को भी पकड़ के और आगे जा चुके हैं, तो याद रखें अपने बीज कहाँ देने हैं,
संगत अच्छी बनानी है, अच्छे बीज होंगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा होता चला जाएगा, अच्छी फसल उगेगी तो काटोगे भी तो मज़ा आएगा। निष्काम कर्म की फसल उगाओगे तो भी मज़ा आएगा, काट भी लो, खा भी लिया, कुछ भोगना भी नहीं पड़ा, ज़बरदस्ती कुछ है नहीं, काट के ही जानी है। सब कुछ निष्काम है, उस परमात्मा की शरण में उसको जानते हुए किया, क्योंकि सब कुछ करने वाला वो है, जो मैं है वो भी वही है। ये और अच्छा फार्मूला है जो गीता में बताया हुआ है। तो बीज हर तरीके से हैं, आप कौन सी बीज बो रहे हैं, बेहोशी वाले या अपनी मर्ज़ी से जो आपको चाहिए, या निष्काम अपनी मर्ज़ी भी, और इस माया में, उस फसल के चक्कर में, उस भोग में ना फंसते हुए भी। तो आपके ऊपर सारे हैं, अब आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है, आपको क्या चुनना है। मैंने आपको एडवांस चीज़ें बता दी हैं, सूक्ष्म जगत से लेकर मनोवैज्ञानिक तक, मेटा क्वांटम तक लेके मैंने आपको सारी चीज़ें मिक्स बताई हैं। समझने वाले के लिए, ज्ञान लेने वाले के लिए कैसे भी उठा लेगा कहीं से भी। मेरा पूरा फोकस है आपको हर तरीके से बताना, चारों तरफ से, 12 दिशाओं से, साम दाम दंड भेद से। बस आपके ऊपर है आप उसको कैसे कंज्यूम करते हैं। आगे चलते हैं। डिज़ाइन योर आइडेंटिटी। जब हम बीज बोते हैं, जब हमारी कोई फसल उगती है तो हमारी जो आइडेंटिटी बनती है, चरित्र, हमने फसल उगाई अच्छी बुरी, हमारा चरित्र क्या होगा। जब हमने पता चल गया भाई हमें चरित्र अच्छा रखना है, हमें फसल अच्छी उगानी है, तो हमारा चरित्र कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। तो इस चीज़ का हमें पता चलता है पहली बार। तो हमारा अच्छा चरित्र है, हमें अच्छी संगत में रहना है, अच्छी फसल उगानी है, अच्छी सोच रखनी है। तो आइडेंटिटी जो हमने चरित्र बनाया है, हमें पता है कि हमें निष्काम कर्म की तरफ तक जाना है। तो उस आइडेंटिटी को जब हम निष्काम तक ले जाते हैं, अपने चरित्रवान को और चरित्र करते हैं, तो ये कब आता है, ये इसका अगला पड़ाव तब आता है जब हम इतने तक आ गए तो अब हम इस चीज़ को मॉडिफाई करें, अपनी चरित्र को, अपनी आइडेंटिटी को। तो जो बनना चाहते हो वैसा ही ऑपरेट करो। निष्काम की तरफ जाना चाहते हैं, निष्काम की तरह ऑपरेट करो। भोग में पड़ना चाहते हो, उसकी तरह ऑपरेट करो। निष्काम करते हुए भोगना चाहते हो, अच्छा बुरा भला जो भी कुछ होता है उसमें कोई भोग नहीं बनता, उस चीज़ में उतरना चाहते हो, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। ये सारी आइडेंटिटी आपको बताती है आपको कैसे अपने आप को, अपने जीवन को ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। ये जो फसल आपको उगानी है, जाने अनजाने में उगानी है, कौन से चरित्र से उगानी है, कौन सी नीयत से उगानी है, कैसी संगत में आप बैठते हो, क्या आप बनते हो। तो ये सब आपका चरित्र डिसाइड करता है। आप जैसे होते हैं वैसे ही आपके लोग पसंद आते हैं। आप खुद बुरे लोग हैं, खुद बुरे इंसान हैं, आपको भी बुरे ही इंसान पसंद आएंगे। आप खुद अच्छे इंसान हैं तो आपके लोग अच्छे पसंद आएंगे। आपको जो इंसान जैसा होता है वैसा ही वो अट्रैक्ट करता है चीज़ें अपने पास। मिडिल क्लास इंसान मिडिल एनर्जी, मिडिल चीज़ों को ही क्रिएट करती है। करोड़पति इंसान करोड़ों लग्जरी लाइफ को अट्रैक्ट करता है। तो सिंपल सा है ये चीज़ें। आप क्या हैं, कैसे ऑपरेट हैं, ये चीज़ें आपकी आइडेंटिटी, चरित्र पर डिसाइड करेगी। और जो फसल आप उगाओगे ये भी इसी पर डिपेंड करेगी कि आपका चरित्र क्या है। या तो चरित्र से डिसाइड कर लें अपनी बीज को, अपनी फसल को, या फसल से डिसाइड कर लें हमें कैसा चरित्र बनाना है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप कौन से किससे शुरुआत करते हैं ये आपके ऊपर है। मेन बात है आपको समझ में आना चाहिए और शुरुआत होनी चाहिए। आगे चलते हैं। टेक अ मैसिव एक्शन। जब हम इतना आज जान लेते हैं तो जब हम जो ताकत लगाते हैं, आजकल के नए यंग पर्सन या ओल्ड एज वाले जो अभी तक गुस्सा करते हैं, परेशान रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता हमें ऊर्जा लगानी कहाँ है। हम जो इतनी मैसिव एक्शन कर रहे हैं, इतना कर्म कर रहे हैं, इतना तगड़ा जोर लगा रहे हैं हर चीज़ का, बुद्धि का, साम दाम दंड भेद चाल कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, या जो भी बुरी अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जितनी भी नकारात्मक चीज़ कर रहे हैं और उन चीज़ों में उनका पूरा जोर है। या देखा जाए आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाले लोगों के लिए मेरा यही कहना है, जितने भी आप इन नेगेटिविटी में जोर लगा रहे हैं, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, इतना मैसिव एक्शन लगा रहे हैं, वो अगर आप पॉजिटिव की तरफ बदल दें उस एक्शन को, उस मैसिव एक्शन को, तो आपकी एक्शन ही इमेजिनेशन को रियलिटी बनाता है। आपने जो कल्पनाएं करी हैं, अच्छी या बुरी, जो करी है, आप एक्शन और कर रहे हैं उसके साथ, तो आपकी रियलिटी वही बन रही है।
आप सोचते हो मैं बदमाशी कर लूँ, वो बदमाशी आपको, वो इमेजिनेशन आपको जेल तक पहुंचा देगी। और आप सोचते हो कि मैं इतना अच्छा कर लूँ, इससे बेटर कर लूँ, कैसे दुनिया के लिए और वो कर दूँ, या किस तरीके से हम निष्काम कर्म की तरफ करें कि दुनिया के सारे चीज़ों को, बंधनों को भोगते हुए भी अलग रह लें और बेस्ट कर दें। ये भी आपके मैसिव एक्शन और इमेजिनेशन को क्रिएट करती है, आपके जीवन को आसान बनाती है, आपको बिजनेसमैन बनाती है। आप उस तरीके से इमेजिनेशन करते हो, आप सोचते हो किसी को लूट लें, ये भी आपको चोर डकैत बनाती है। आप दोहराते हो अच्छा बुरा भला, आप संगत में बैठते हो, दोहराते भी नहीं हो, कानों से सुनते हो, तो आपका दिल अपने आप दुखी होने लगता है। आप किसी की अच्छाई समाज में बैठते हो, खुशी 4 आदमी में हंसी चल रही है, आपको भी अच्छा मन महसूस होने लगता है। तो किसी की बुराई सुनने से जब फ़र्क पड़ता है और किसी की अच्छाई सुनने से हमें दिमाग को, मन को फ़र्क पड़ता है। यही होती है हमारी संगत मैसिव एक्शन की तरफ, जो इमेजिनेशन हमारी एक्शन तक ले जाती है, फिर एक दिन हम करने भी लगते हैं। तो याद रखें, हमारे टेक मैसिव एक्शन के पीछे ये कारण होते हैं, आइडेंटिटी, हमारे थॉट, इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि मैसिव एक्शन इंसान जान अनजाने में ले ही रहा है। उससे पहले ध्यान रखें हमारे जान अनजाने में क्या हो रहा है। जो होश में उनके लिए अच्छी बात है, जो बेहोशी में, वो याद रखें हमारी संगत क्या, हमारे चारों और हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण कैसा है। तो स्टे, कुछ ना करें, अपना सारा जोर लगा दें एटमॉस्फेयर बेस्ट बनाने में बस। बाकी बात जो आप काम करेंगे, जो बीज बोएंगे, जो डिज़ाइन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन को आसान कर देगा। आगे चलते हैं। स्टे कॉन्सिस्टेंट। जब हम रेगुलर छोटी छोटी चीज़ों को, या कॉन्सिस्टेंटली हम कोई भी चीज़ करते हैं, रेगुलर करते रहो, डेली एक्शन मिलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर बनाते हैं। जब हम छोटा छोटा कुछ भी करते रहो, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप छोटा छोटा करते रहें। जैपनीज टेक्निक भी है, इसको काई सोनो ऐसे कुछ नाम से बोला जाता है। तो बहुत चीज़ें, मेन बात ये है, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, आप छोटा छोटा रेगुलर ज़रूर करें, ताकि आपके माइंड को, आपकी बॉडी को आदत पड़ेगी। जब माइंड और बॉडी अलाइन होंगे, जब आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे आपको क्या चाहिए, आपकी मंजिल के हिसाब से आपको क्या होना चाहिए। आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ बैठना पसंद करेंगे, आप वहाँ उठना पसंद करेंगे, आप वो खाना खाना पसंद करेंगे, आप वैसा सोना पसंद करेंगे। जैसी आपकी मंजिल, इच्छा, विचार, आशाएँ हैं, वैसा जब आप बन जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली जब हम रेगुलर ये काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे हम ड्राइविंग सीख जाते हैं, ऑटोमेटिकली फिर चीज़ें हमारे पास आने लगती हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वो बना लिया, वो घड़ा बना लिया, जिसको मैं कहता हूँ अपने आप को करोड़पति इंसान, करोड़पति घड़ा बना लो, क्योंकि पैसा मिलेगा, सबको मिल रहा है, सबको सबके पास ये चीज़ें आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? जो इंसान जिस लायक है वैसे ही आ रहा है, जिसने जैसी फसल उगा रखी वैसी काट रहा है। तो हम करोड़पति वाली फसल उगा दी, करोड़पति वाले बर्तन हम बन गए, वैसी सोच, वैसे हम रेगुलर हम कोशिश कर करके जब बन जाते हैं, वैसी फसल उगा लेते हैं, कोशिश कर करके, मेहनत कर करके रेगुलर, तो फिर हमारे पास वही चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, ढेरों सारी, और हम ज़िंदगी को सुखी से गुजारते हैं। जो परेशान हैं उन्होंने फिर वही चीज़ उगा रखी है, वही चीज़ों में उन्होंने वो बर्तन बने हुए हैं। वो शरीर, इस शरीर का उपयोग अच्छी चीज़ों को बनाने में करें। इस सोच विचार जितना भी आपको मिला हुआ है, इसको अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाएं, ना कि बुरे बर्तन की तरफ जिसमें सिर्फ गंद ही गंद पड़ा है। अच्छा बर्तन बने जिसमें सिर्फ अच्छा, खुशहाली महसूस आपको हो। तो आगे चलते हैं। ऑडियंस शिफ्ट हमारी कहाँ होती है? ऑडियंस शिफ्ट हमारी होगी वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी से। अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अब आपको क्रिएट की अपॉर्चुनिटी की तरफ मैं लेके गया हूँ। अब ऑडियंस सरकमटेंस का इंतज़ार नहीं करेगी, अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट करेगी, जैसा चाहेगी वो बना सकती है, वो भी इन्फिनाइटली। अब वो जब जितनी ऊंचाई पे अपने आप को ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। अब वो कभी गिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो इन्फिनाइट सीज़न को जान चुके हैं कि इन्फिनाइट क्या होता है, कैसे ऊंचाइयों पर जाकर हम उन चीज़ों पर हम जमे रहते हैं, और कभी भी नीचे की तरफ आने का कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ हम ऊंचाइयों पर जमे रहते हैं। और इसी चीज़ को जानने के लिए सीज़न 5 आपके लिए एक रामबाण है। आगे चलते आपने क्या सीखा, क्या जाना, हरिहर करते हैं। फिर सीज़न 5 दिन 183, सबको पता है इन्फिनिट रियलिटी क्रिएटर सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर आपने इस एपिसोड में जाना कि कैसे आपने परिस्थितियों का इंतज़ार करने की बजाय कैसे हम रियलिटी को
कौन सी असली होशपूर्ण बनाना जान चुके हैं या बना चुके हैं, या कैसे बनती हैं चीज़ें, कैसे थॉट, विचार, आइडेंटिटी, इनके ज़रिए चीज़ें काम करती हैं, आपने जाना। क्रिएटर माइंडसेट आपने जाना, आइडेंटिटी अलाइनमेंट आपने जाना, विज़न बेस्ड लिविंग आपने जाना, मैसिव एक्शन फ्रेमवर्क आपने जाना, रियलिटी क्रिएशन सिस्टम, और आपने जाना रियलिटी उन्हीं की बदलती है जो उसे बनाने का निर्णय लेते हैं, डिसीजन। आपने सुना होगा आज कल करे सो आज करे सो अब। ये जो इतने सारे मुहावरे हैं या नियत संग बरकत या जो भी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें दी गई हैं, अगर इन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतार लो, मुहावरे की तरह ना समझो, तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे जीवन को बड़े बूढ़े जो लोग हैं, हमारे पुराने लोग हैं, वो इन चीज़ों को कैसे बताते थे, कैसे हमें संस्कार के तौर पर हमें देते थे, पर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते ही नहीं हैं। अगर उतारें तो सामने है, रियलिटी उन्हीं की बदलती है जो उसे बनाने का निर्णय लेते हैं, और निर्णय वही लेते हैं जो कल पर कोई काम नहीं छोड़ते। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। परल में परले होएगी, काम करेगा कब। तो समय बदलता रहता है, अपॉर्चुनिटी इधर से उधर हो जाती हैं अगर आप, और फिर आप कहाँ बेहोशी में चले जाते हैं, आप समय कहाँ डाल देते हैं, आप कौन सी संगत बना लेते हैं, आप कौन सी फसल उगा लेते हैं, फिर आपको वो फसल काटनी पड़ती है, आप वैसे बर्तन अपने शरीर को वैसा बना लेते हैं, फिर भोगना पड़ता है। फिर आप इंतज़ार करते हैं जैसे ही समय बर्तन खाली होगा, मैं करोड़पति बनने वाला बर्तन बनूँगा, इसमें अच्छी चीज़ें भरूँगा, ना वो समय आता है। क्योंकि समय अभी है, अभी सब कुछ अभी है। अभी कर सकते हो तो सब हो सकता है, अभी नहीं कर सकते तो ना भविष्य आपके हाथ में है ना पास। जो आपके हाथ में वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट में आप जितना जोर लगा सकते हैं लगा दो। हरि हर।